नमस्कार। 1 जनवरी 2025 की शुरुआत, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भारतवासियों को। अब गुजारिश करते हैं देवेंद्र फडणवीस से। सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और योगी आदित्यनाथ को विशेषकर नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मुंबई हाई कोर्ट को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जी को शुभकामनाएं देते हैं। जल थल वायु सेना सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए शुभ हो, हर साल शुभ हो। अब गुजारिश करते हैं जनता की भारी मांग कि देवेंद्र फडणवीस कब उतरेंगे योगी स्टाइल में, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन की जो जोड़ी है बड़ा खेल करती है। नेता जमीनें खाते हैं, शासन प्रशासन के लोग मिलके जनता से वसूली करके उनको खाते हैं। माननीय कोर्ट के कई आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन एजेंसियां काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े फ्लैट बनाने हैं। हर कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारी तक और फुटकर जो सड़क छाप नेता होते हैं वहां से लेके और बड़े ओहदे तक सबको माल कमाना है। अपने ही देश को लूटने में लगे हैं ये शासन प्रशासन के लोग, तो देश का क्या होगा? ये बड़ा सोचने का विषय है। अरे नए साल में कुछ तो सोच लो। हमारे भारत पर जो गुलामी का धब्बा लगा वो क्यों लगा? लालच के कारण। बाहर से आ गए मुगल, बाहर से आ गए अंग्रेज और उन्होंने अपने देश पर शासन किया, अपने लोगों को यातनाएं दी, मारा काटा। उसके बावजूद आज देश आज़ाद हो चुका है, उसके बावजूद आपस में लूट रहे हैं। सत्ता का मतलब क्या होता है? कानून का मतलब क्या होता है? आज तक माननीय कोर्ट जी आपसे विनती करते हैं, सत्ता और कानून का मतलब बताइए कि जो जनता के हित में काम करते हैं या अपने पेट के लिए गड्ढा भरने के लिए काम करते हैं या गुंडागिर्दी करने के लिए काम करते हैं। इसका जवाब माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करता हूं, आप दीजिए। ये मनमानी करते हैं, कोर्ट की नहीं सुनी जाती। कोर्ट के ऑर्डर हैं कि मुंबई के सभी फुटपाथों को जनता के लिए छोड़ा जाए और गैर कानूनी रूप से जो आए हुए बांग्लादेशी हैं उनको कब्जा कराकर फेरी वालों के रूप में जो बैठाया जाता है, इसमें जो शामिल है उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। अच्छा, सज़ा देगा कौन? शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। बांग्लादेशियों को फेरी वालों के रूप में इकट्ठा करके एक एजेंडे के तहत, ये बहुत सच्ची बात है, एक षड्यंत्र रचने के कारण ये स्थिति बम्बई की हो चुकी है कि पूरा बम्बई फेरी वालों के रूप में भर चुका है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी बहुत बड़ी बात बता देते हैं आपको। ये लोग खुद को गरीब कहते हैं, पर ये सब ठेके पे लाए हुए हैं। ये भीड़ ठेके पे लाई हुई है। इसमें शासन प्रशासन के लोग जम के मोटी वसूली करते हैं और अपने ही देश में, अपनी ही मुंबई में गलत कारोबार कराने में पार्टनरशिप रखते हैं। उनको रोज पैसा चाहिए। जनता मरती है तो मरने दो। ड्रग्स के कारोबार शासन प्रशासन की मिलीभगत से होते हैं। मिलावट के कारोबार इनके अधिकारी लोग जम के करवाते हैं। यानी कोई भी गैर कानूनी अगर काम होता है मुंबई में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, तो वो शासन प्रशासन की मिलीभगत से होता है। जो वसूली का बड़ा फंडा है उसकी वजह से होता है। कितना पैसा कमाते हैं। छापा डालिए इनके ऊपर। आप जो इनका अधिकार क्षेत्र है वहां से इनके गांव तक में छापा मारिए। 2, 5, 10 अधिकारी और नेताओं को पकड़ लीजिए, बीच चौराहे पे फांसी लगा दीजिए। देखिए मामला सुधर जाएगा। हालांकि ये गंदगी, लालच की गंदगी, इनको शर्म क्यों नहीं आती है? अरे डूब मरो चुल्लू पर पानी के अंदर। हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है। एक भारत की आर्मी को देखिए। मैं आपको ये सच्ची घटना बताना चाहता हूँ कि भारत की आर्मी 0 डिग्री पर काम करती है, जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। बेचारे मर जाते हैं, सालों साल घर से दूर रहते हैं और कोई सुविधा नहीं। रेगिस्तान में देखिए, जल जाते हैं, मर जाते हैं तपती रेगिस्तान में, लेकिन देश की सुरक्षा, आत्मसम्मान के लिए, देश को बचाने की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, मिटा देते हैं अपने आप को। एक इजराइल देखिए, पूरी दुनिया में एक इजराइल ऐसा देश है जहां पर बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति का खून है, जज्बा है। ऐसा क्यों? और देश क्या कर रहे हैं? हमारा भारत क्या कर रहा है?
भारत देश में बैठे हुए नेता सिर्फ बातें करते हैं बड़ी बड़ी देशभक्ति की। ज़्यादातर इसमें गद्दारी हैं और मुगल साम्राज्य से मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का डीएनए है। देखिए, ज़्यादातर नेताओं की अगर आप रिकॉर्ड खोलेंगे तो वो ज़मीन खा जाते हैं गांव वालों की, उन्हें मरवा देते हैं। अभी कई किस्से सामने आ रहे हैं कि गांव वालों को मरवा दिया, ज़मीन खा गए। कार्रवाई कौन करेगा? जो नेता शासन में बैठा हुआ है वो गरीबों को मरवाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? शासन प्रशासन मिला हुआ है, ये देश संभालने नहीं आता, जनता को संभालने नहीं आता। ये अपनी मनमानी करते हैं और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके मौज करते हैं। ये बंदोबस्त करते हैं 1000 साल तक का, जैसे ये मरेंगे नहीं, अमृत पी के आए। बड़ा दुख का बहुत दुख का विषय है। ये धार्मिक नगरी है, योद्धाओं की नगरी है, भगवान राम श्री कृष्ण की नगरी है। इसका हालत कैसा कर दिया भारत का। ये जगह जगह वसूली। ड्रग्स कहाँ से आई भारत के अंदर? किसी ज़माने में दूध की नदियाँ बहा करती थी और आज हर चौराहे और गलियों में ड्रग्स के पाउडर बिक रहे हैं। कैसे बिक रहे हैं भाई? कैसे बिक रहे हैं? इसमें कौन शामिल है? शासन प्रशासन के लोग। ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। चंद लोग इतने गद्दार हैं देश के, जिसकी वजह से देश 900 साल गुलाम रहा, फिर वापिस से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया और अब वही रास्ते पर ये पूरा सिस्टम चालू है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, देखिए, हम तो बोलने वाले हैं, हमारे ऊपर हमला होगा और ज़रूर करेंगे ये, क्योंकि जितने भी लोग बैठाए हुए हैं अवैध काम धंधे के, ये शासन प्रशासन के लोग, इनको बहुत मिर्ची लग रही है। इनको मेरी बातें सुन के इनको खलबली मची हुई है कि इनके अय्याशी का जो पैसा था वो बंद होने वाला है। तो माननीय कोर्ट से विनती है, अगर एक मरता है तो कोई बात नहीं, 1000 पैदा होंगे, लेकिन कानून में सख्ती लाइए, आपका डंडा जोरदार चलाइए कि इनकी 7 पीढ़ियां याद करें कि वास्तव में कानून का काम करता है और सत्यमेव जयते का नाम करता है। आप चलाइए कानून पर डंडा, चलाइए इनके ऊपर ऐसा अंटर मारिए जिनके तारे नजर आ जाएं। इनको फ्लैट बनाना है, बड़े बड़े घर बनाने हैं। कितना करोड़ों रुपए की संपत्ति इनके पास मौजूद है। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक बहुत बड़े मोटे रकम के मालिक हैं। किस तरह कमाते हैं ये सब डिपार्टमेंट को मालूम है। जहाँ पर गैर कानूनी धंधे होते हैं उस एरिया की लाइट गायब कर दी जाती है, वहाँ के कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। विजिलेंस ऑफिसर, मैं कई अधिकारियों का नाम लेके बोलता हूँ कि आप काम करें और सख्त कार्रवाई करें। सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप अपने पास पर्सन रखिए। जो संवेदनशील एरिया हैं जहाँ पर ऐसे गैर कानूनी काम होते हैं वहाँ के कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ की लाइट बंद कर दी जाती है। कई जगह तो ऐसी है कि पुलिस स्टेशन सामने है, पास में है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से मनमानी होती है। मेरी विनती है, नए वर्ष में देवेंद्र फडणवीस जी योगी स्टाइल में मैदान में उतरिए, ठोक दीजिए, तारीख नहीं फैसला कर दीजिए। ऐसी जनता की भारी मांग है। सबसे पहले बचाइए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को, जिसके चारों ओर एक पोस्ट ऑफिस भी है। वहाँ पर पूरा गड्ढा बन चुका है, फेरी वालों का अड्डा बन चुका है, रात को नशे के कारोबार होते हैं। आपको बार बार बोला जाता है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कुछ दिन होगी कार्रवाई, पुलिस दौड़ लगाएगी, वापिस से गैर कानूनी धंधे शुरू हो जाएंगे। आखिर क्या चलता है? ऐसा लगता है कि भारत को और भारत के मुंबई शहर को योगी आदित्यनाथ की सख्त ज़रूरत है और कोई नेता नहीं चाहिए। योगी के अलावा कोई भी नेता दमदार काम नहीं कर पाया है, इसलिए हमें शर्म आती है बोलते हुए कि योगी जो कर सकता है वो और नेता क्यों नहीं कर सकते हैं। ये मांग उठी है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कि योगी का दूसरा रूप देवेंद्र फडणवीस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक कोई काम दमदार नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। तो मेरी विनती है हाथ जोड़ के, देवेंद्र फडणवीस जी, सत्ता तो आती रहेगी जाती रहेगी और सत्ता का सही उपयोग ही एक मोक्ष का रास्ता होता है। सबको मरना है, जिस दिन 100 साल पूरे हुए सबको मरना है। किसी का नाम बदनाम होगा, किसी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और किसी का काले अक्षरों से मिटा दिया जाएगा। काम करें ऐसा जिसमें भारत का नाम हो, काम करें ऐसा जिसमें भारत की शान हो, काम करें ऐसा जिसमें हमारे अस्तित्व का नाम बलवान हो। मैं विनती करता हूँ और नए वर्ष में शुभकामनाएं देता हूँ। हर जगह फेरी वालों के अड्डे, इस पर सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और जो सही तरीका है उसी तरीके पर इन लोगों को जगह देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ काम करने का सबको अधिकार है, पर इसका मतलब ये नहीं
कि आप कहीं भी घुस जाओ। चलिए, अगर ऐसा है तो बैठ जाइए मंत्रालय के बाहर, बैठ जाइए राजभवन के बाहर, बैठ जाइए पुलिस स्टेशन के बाहर। तो जितने भी फेरी वाले हैं वहाँ क्यों नहीं बैठते, बीएमसी के बाहर क्यों नहीं बैठते? बड़ा शर्म का विषय है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिले हुए शासन प्रशासन के लोग मोटा माल खाते हैं रात को और बोतल छवा जाते हैं। कितना दुख का विषय है। अपने कर्तव्य का सौदा मत करो, वरना नीचे तो तारीख मिलेगी, छूट जाओगे आप। ऊपर आपको निपटाएंगे ऐसा कि 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़ों की तरह घूमते रहना, सड़ते रहना, और इसका परिणाम आपकी औलादें भुगतेगी। देखिए, मैं आपको फिर बोलता हूँ, अपने धरती की सेवा कर लीजिए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। अपने भारत माता की सेवा कर लीजिए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और अपने आप को शुद्धता के कर्तव्य सत्यमेव जयते के पालन पर कार्य करते हुए आगे बढ़ें। अरे काले क्यों होते हो? आपका मन काला, हाथ काला, जवान काला, आँख काला, यह मनुष्य जीवन का काम नहीं है। मनुष्य जीवन तो 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इसके लिए अच्छा काम करिए आप। नए वर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी को, पत्रकारों को, वकील को, डॉक्टर को और डिपार्टमेंट के सभी लोगों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप सच्चाई पर काम करिए, कम खा लीजिए, गम खा लीजिए, अपनी नीयत को साफ रखिए, क्योंकि नीयत में नारायण है। और अपना भविष्य उज्जवल करिए। फ्लैट बनाना है, सोने की ईंटें इकट्ठी करनी है, ये सब यहीं छोड़ जाने हैं। जाएगा तो आपका संस्कृति और संस्कार साथ जाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बम्बई इस नए साल के अंदर देवेंद्र फडणवीस जैसा कदम उठाएंगे। एक कदम उठाएंगे तो निशान बनेगा, दूसरा कदम उठाएंगे तो इतिहास बनेगा। ड्रग्स मुक्त हो बम्बई, फेरी वालों से मुक्त हो बम्बई, अवैध कारोबार से मुक्त हो बम्बई, और मिलावट करने वालों को, जो भी अवैध काम करने वाले, उनको फांसी हो। इस नए वर्ष में योगी स्टाइल पर काम होना चाहिए देवेंद्र फडणवीस से मैं उम्मीद करता हूँ। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई के हाई कोर्ट के ठीक सामने से रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।